वेलकम टू PSL स्टूडियो। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। PSL 7 में गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में ग्लैडिएटर्स ने तीसरी फतह समेट ली है। मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए इस्लामाबाद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जीतने के लिए 200 रन का हदफ दिया था। इस्लामाबाद की तरफ से एलेक्स हेल्स ने 6 और फ़हीम अशरफ ने 62 और फ़हीम अशरफ ने 55 रन की उम्दा इनिंग खेली। इसी मैच के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एनालिस्ट उमर फारूक कॉल्सन और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान। मैच देखा आपने, क्या ज़बरदस्त वही मोमेंटम जेसन रॉय ने दिलवा दिया था कोयटा को, और आज हमें देखने को मिला है कि किस तरह से उन्होंने कैरी किया इस मोमेंटम को। ये बता दिया उन्होंने कि ऐसे लग रहा था, एक टाइम था कि ये जल्दी मैच खत्म हो जाएगा जैसे वो खेल रहा था। अनफॉर्चुनेटली जो उनका दिल किया, शॉट सिलेक्शन ऐसी थी, 2 दफ़ा वही अप्लाई किया और जिस मोमेंटम में वो क्रिकेट खेल रहा था, वाह ब्यूटीफुल। कि आपने बताया कि आउटस्टैंडिंग, कोई भी बॉलर हो, वर्ल्ड क्लास बॉलर हो, कोई स्पिनर्स हो, कोई फास्ट बॉलर्स हो, जो उन्होंने शॉट्स दिखाई हैं, और क्रिकेट मज़ा आया इनिंग्स देखने का। उसी इनिंग्स की वजह से कोयटा इतनी करीब पहुंच गया था। अगर वहाँ पे वो क्लैश हो जाता या एक आधी विकेट गिर जाती, वो जल्दी आउट हो जाते, तो ये रन बहुत मुश्किल टाइम जब ओपनर्स थे दोनों, तो लग ही रहा था कि शायद यही मैच ले जाएंगे, बिकॉज इतना जबरदस्त खेल रहे थे। उसके साथ एहसान अली बहुत उसका पार्टनर अच्छा है। वो भी देखे कि वो इतना तेज खेल रहा है, लेकिन वो भी चाहता है कि मैं भी अपने स्ट्रोक्स खेलता रहूँ। समटाइम होता है कि आप अपने स्ट्रोक्स रोक लेते हैं कि एक एंड चल रहा है तो मैं अपने आप को सेव कर लूँ, लेकिन उसको भी जो उसके जोन में बॉल आता है वो उसको हिट ज़रूर करता है। तो ये बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और एक इतना आउटस्टैंडिंग प्लेयर हो खेल रहा, तो फिर उसको भी बड़ा मज़ा आता है दूसरे एंड से कि अकेला मैं नहीं हूँ। अगर एक रन भी बनेगा तो मेरा पार्टनर भी ऐसा है कि उसमें भी वो इतना भी केपेबल है कि वो भी 8-10 रन मेरे साथ बना रहा है। तो ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और नए बॉल की बात होती है कि जैसे आज भी नया बॉल खेला गया उसी की वजह से, लेकिन ये है कि डेथ में जो आके डिज़र्व करता है तारीफ़ के लिए, वो उमर अकमल है कि जिसने 8 गेंदों पे इतने अरसे के बाद आप मैच खेल रहे हो, और मैच भी वो कि जिसमें आपको प्रेशर आ गया हो कि आपने 13-14 की एवरेज स्टेट वे करनी है, और आप आके 8 गेंदों पे 23 रन बना देते हैं, तो बिग टाइम डिफरेंस होता है। इस मौके पे आके ऊपर से फॉर्म में होती है बॉलिंग, आपने विकेटें भी ली हुई है, आप अंडर प्रेशर भी हैं, और आके स्टेट 2-2.5 साल बाद मैच भी खेलना है। मैनी थिंग्स इन द माइंड कि आप परफॉर्म करें कि इन चीज़ों को सोचें, लेकिन आते ही ऐसी इनिंग्स खेलना, ऐसे लग रहा है वो पहले से टच में था। तो आके ऐसे खेलना, वही जीत थी उनकी कि उस 8 गेंदों पे। और सरफराज ने भी बड़ा अच्छा, आज उनके लिए भी बहुत ज़रूरी था एज ए कैप्टन, एज ए टीममेट, ये बहुत ज़रूरी था उनका परफॉर्म करना और ऐसे जीतना कि ये आने वाले जितने गेम्स है कैप्टन का कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। उमर, आज सरफराज वैसे हमने फील्ड में भी देखा, वो जिस तरह से प्रेशर लेते हैं, लड़कों पे गुस्सा कर रहे होते हैं, आज वो नहीं था। शायद वो पिछली जीत का ही कॉन्फिडेंस मिला हुआ था। थोड़ा हार्श होगा ये कहना, लेकिन अगर उमर अकमल वो 23 रन ना करता तो बहुत मुश्किल होना था। आई नो कि मैन ऑफ द मैच सरफराज लेके चले गए, लेकिन जो क्रेडिट ड्यू था, डिजर्विंग था, आई थिंक उमर अकमल डिजर्व करता था, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। T20 क्रिकेट में ज़्यादा 20 ओवर गेम होती है, इसमें गेम जो है पैचेस में इंटरवल्स में चल रही होती है। पहले 6, फिर उसके बाद 4 ओवर में क्या हो रहा है, उसके 15 में क्या हो रहा है। सरफराज को मोमेंटम मिला ऊपर से, 130 रन जेसन रॉय की वजह से ऊपर से हुए, 23 रन 14 ओवर में। तो सरफराज उसी मोमेंटम को एंजॉय करते हुए आए कि उनको बोला मैच फिनिश कर देंगे, लेकिन सरफराज जब तक वहाँ पे थे उनके दूसरे एंड से आउट हो, इफ्तिखार भी आउट हो गए, वो विकेट गिरना शुरू हो गए, बिकॉज प्रेशर आ रहा था उस वक्त। प्रेशर आ रहा था बिकॉज सरफराज एक एंड पे रुके हुए थे और वो बॉल बाय बॉल चल रहे थे, वो काम नहीं सही चल रहा था, मुश्किल लग रहा था, बहुत मुश्किल लग रहा था। और दूसरे एंड पे प्रेशर हो रहा था, जो लड़का आ रहा था वो आउट होता जा रहा था। अगर उमर अकमल वो ब्लेड्स ना करते, आई थिंक गेम वो बहुत दूर चली जानी थी सरफराज, क्योंकि सरफराज की भी एक लिमिटेशन है, आपको एक बेस प्रोवाइड करना था, वो उमर अकमल करके गया है। सो आई मीन इन्होंने काफ़ी अच्छे से कंपाइल ऑलरेडी कर दिया है। जेसन रॉय ने डिफरेंस क्रिएट किया, कोयटा को जो मोमेंटम चाहिए था वो उनको कराची से मिल गया आखिरी गेम में अगेंस्ट, वो भी लाहौर की बेस्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। राइट टाइम पे राइट मोमेंटम मिला, और आज की गेम जो है लाहौर का उनका पहला गेम था, तो इस कंडीशन में उनको एक और मोमेंटम मिला। आई थिंक अब जिस फॉर्म में वो हैं, मिडिल ऑर्डर जो उनका प्रॉब्लम में था उमर अकमल की वजह से, वो भी एक कहते हैं क्रैक था, वो एकदम उन्होंने बंद कर दिया कि अब मैं यहाँ पे हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी कम्प्रिहेंसिव विन फॉर कोयटा ग्लैडिएटर। आई थिंक खुशाइन बात है, बिकॉज काफ़ी स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे, काफ़ी टाइम लग रहा था उनको, और 2 सीजन से रिबिल्डिंग फेज में भी थे। आपको पता जब से वॉटसन गए, केविन पीटरसन गए, इनकी टीम जो थी तो वो वापस बनना शुरू हो रहा है। फिर अभी हुसनैन का सेटबैक हुआ, फिर नवाज का सेटबैक हुआ, तो ये छोटे छोटे सेटबैक जो है ये टीम को गिरा देते हैं। लेकिन जो नया लड़का आता है, ज़ाहिर 5 मैचेस आपने देखा उमर अकमल को नहीं खेला है उन्होंने। आज 5वें मैच जब हाफ सीजन हो गया
तो फिर उनको मौका मिला और उन्होंने आज ये प्रूव किया कि बेशक 2-2.5 साल क्रिकेट वो नहीं खेले थे, अब बैन हुआ, जितना मर्जी उनके इश्यूज थे, कंट्रोवर्सीज थी, बट ये वो वजह है। देखिए ग्राउंड जो है ना वो आपके सामने ब्लैक एंड वाइट होता है, उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होता। बाहर आप जो मर्जी करें, ग्राउंड जो है ना वो आपको बता देता है, आपको आईना दिखा देता है कि आप में क्या क्या कैपेबिलिटी है। आई थिंक उमर डिड रियली वेल, हम सब बहुत इंप्रेस हैं उनसे। जो हुआ पास में वो हुआ, लेकिन उनकी इस इनिंग ने जो है ना आज दिल जीत लिया हमारे। क्या जबरदस्त इनिंग थी आज जेसन रॉय की और उमर अकमल की, उनकी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे लिए तो मेरे माइंड में आई मीन कोई क्योंकि भी उनकी फिटनेस के इश्यूज हैं, लोग यही बात कर रहे हैं, बहुत अरसे से वो बाहर हैं। लोग ना इस चीज़ को बड़ा हैरत होती है समटाइम कि लोग जो आप कोई बंदा अगर वेट उसका ज़्यादा है आम एथलीट्स के मुकाबले में, तो लोग कहते हैं ये फिट नहीं है। ये थोड़ा सा तासुर, एक होता है मैच फिटनेस। उमर अकमल टाइप के जो प्लेयर हैं वो मैच फिट होते हैं। आजम खान की बात करें, यस हमें पता है कि जब रनिंग बिटवीन द विकेट आज भी उनका रन आउट हुआ वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जहाँ पे उनकी एबिलिटी का चेक होता है। वैसे ओवरऑल उमर अकमल की बात करें तो उमर अकमल का प्रॉब्लम पहले था कभी फिटनेस का, लेकिन एक मैच फिटनेस भी चीज़ होती है, बिल्कुल 4 ओवर आपने या 6 ओवर आपने बैटिंग करनी है तो आप मैनेज कर सकते हो। तो उमर अकमल अच्छा फील्डर भी है, आउटफील्ड का बड़ा अच्छा फील्डर है। आपको जितना डीप खड़ा करें वो काफ़ी एरिया कवर भी करता है, तो वो अच्छा फील्डर भी है, वेरी गुड कैचर है। और वो बड़ी फील्ड में, आप दायरे में की बात नहीं कर रहा, आपको लॉन्ग फील्ड की बात कर रहा हूँ, जहाँ से आप एरिया कवर करके भाग के जाके कैच पकड़ते हैं। तो इज अ गुड फील्डर। तो मैच फिटनेस देखा करते थे पहले, लेकिन अब चूंकि फिटनेस के प्रोटोकॉल लेवल टोटली डिफरेंट हो गए हैं, तो और ये अच्छी चीज़ भी है। ऐसा नहीं कि उमर अकमल अगर इस फिटनेस के साथ अगर ये रन्स करता है, अगर उसकी फिटनेस हाईएस्ट स्टैंडर्ड की होगी तो उसकी एक्सेल जो है वो ज़्यादा कर सकता है। तो वो फिटनेस जो है बेसिकली आजकल जैसे शुएब मलिक की बात करें, कोई मिसबाह हक की बात करें, यूनुस खान की बात करें, इन लोगों ने अपने फिटनेस की बेस के ऊपर अपनी गेम को एलिवेट किया। एक लिमिट होती है, अगर आप फिट है तो अपनी गेम को आप एलिवेट कर सकते हैं। तो आई थिंक उमर अकमल फिलहाल उस तरफ तवज्जो नहीं देता। आई थिंक अकमल ब्रदरन सारों का एक स्कूल ऑफ थॉट है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में, ये गलत नहीं है, सही, देयर इज़ नो राइट देयर इज़ नो रॉन्ग आंसर वाली बात होती है। एक स्कूल ऑफ थॉट है यहाँ पे जिसमें उमर अकमल भी फॉल करता है, कामरान भी करता है, वहाब रियाज भी करते हैं। ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो मैच फिटनेस पे बिलीव करती है रादर देन कि आप ओवरऑल कितना फिट है। तो आई थिंक ये मैच फिटनेस है। उमर अकमल की फिलहाल एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम है। आज की इनिंग ने बिल्कुल हम सब ऑन टोज हैं, बड़े एक्साइटेड हैं हम लोग, लेकिन अभी काफ़ी दिल्ली दूर है, देखें क्या होता है। लेकिन दूसरी टीमों के लिए ये एक अलार्म है। एग्जैक्टली जिस तरह से कोयटा बन गई है लास्ट जीत के बाद, आज हमने देखा कि इफ्तिखार के अलावा सबने आके रन्स किए हैं। अब बात करें जेसन रॉय की बात करें, एसएन की बात करें, जेम्स विंस की बात करें, सबने आके रन्स किए हैं। और दूसरी बात ये कि हर टीम के पास मिडिल ओवर में ऐसा एक बैट्समैन था। मुल्तान सुल्तान के पास टिम डेविड था, हर इस्लामाबाद के पास आज फ़हीम की पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगी, हर टीम के पास था। कोयटा की मिसिंग थी, तो आज उमर अकमल ने आके वो उनकी कमी पूरी की। अब हर टीम, एक ऊपर से जेसन रॉय के उसके ऊपर बॉलिंग थोड़ा सा थ्रेड होगी कि हर बंदा थ्रेड होगा कि नया बॉल बहुत डेंजरस खेल रहा है। और मिड ओवर्स में फिर उमर अकमल ने जो आज किया, तो ये इनिंग्स बाकी आने वाले वक्त में इसको बहुत हेल्प करेगी। का स्ट्राइक रेट बिल्कुल मैच या दूसरी साइड पे ले जाता है। हेल्थी फूड होता है, ये हेल्थी इनिंग थी उसके लिए, उसकी टीम के लिए। वो जीत में जो काम आए चीज़ कि आपके इस मौके पे आप 20 बॉलों पे 20 भी करते हैं, वो भी सम टाइम काम आते हैं। लेकिन ये वो इनिंग्स है कि जो टीम के लिए खेली जाती है, और जब ज़रूरत हो आप जितवा के हैं टीम को बाहर, तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो बाहर भी बैठा होगा तो वो अपने आप को कोसता ज़रूर होगा पिछले 5 मैचों में भी कि मैं क्यों नहीं खेल रहा। और जब मौका मिले तो वो बताए कि मेरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मैं एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर हूँ, क्या मुझे किसी भी पोजीशन पे भेजेंगे, कोई भी सिचुएशन होगी तो मैं अच्छा परफॉर्म करके दूंगा। आज फील्डिंग में भी अच्छी जान मार रहा था, डाइव्स कर रहा था, पहला गेम था। तो जब आप साइज सब सेटल हो जाते हैं और पहली इनिंग्स ऐसी लग जाए तो फिर आपका इवेंट अच्छा जाने की बहुत सारी। अच्छा कोयटा जीता है, 2 लोगों को हेल्प किया उसने, सरफराज को भी हेल्प किया है। एग्जैक्टली इस मौके पे। अच्छा कोयटा के जीतने से एक इवेंट में जान आ गई है, जैसे नाउ यू नो कि ऐसा नहीं है कि बस 2 टीम अच्छा खेल रही हैं वो आगे जा रही हैं, बाकी टीम्स भी कोशिश कर रही हैं। जैसे कोयटा के अच्छा खेलने से अब यू नो वो रन रेट पे भी बात आएगी, बाकी टीम्स भी शायद इतना कोशिश करेंगी बेहतर करने की। देखो जब आप ये जो आपने बात की ना, इसका एक्चुअली में इसका आंसर ये बनता है कि एक हेल्दी कंपटीशन जब तक आपके टूर्नामेंट में नहीं होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज हर चीज़ प्रिडिक्टेबल हो जाएगी फिर। जैसे इस्लामाबाद पहले 4 मैच के लिए लगा जैसे इस्लामाबाद को आपको हरा ही नहीं सकता, बिल्कुल लगा कि बाकी टीमें तो बस घर चले जाएं, बस इस्लामाबाद को वैसी ट्रॉफी दे दे, एक फील आया था शुरू में। लेकिन टूर्नामेंट की ये बेसिकली अच्छा टूर्नामेंट नहीं होता जो वैसा होता है। आपके पास टीम्स compete करती नजर आनी चाहिए ताकि हर टीम को टेस्टिंग टाइम मिले, हर टीम जो है टेस्ट हो। इस्लामाबाद टेस्ट हुई, कोयटा की बात की, कोयटा नीचे टेस्ट हुई, उन्होंने कम बैक किया। लाहौर
फ्लक्चुएट करती है। लाहौर को आई थिंक ज़रूरी भी होती है एक हार 3 के मैच, उनको वापस लाने के लिए, जगाने के लिए, उनका माइंड जो है लेवल रहता है फिर। तो इसी तरह आप बाकी टीम्स की बात करें, कराची ऑल्दो इस टाइम बहुत गिरी हुई है, उसकी रीज़न बेसिकली ड्राफ्ट की पिकिंग का इशू था। हालांकि कराची का जो रिकॉर्ड है आई थिंक सबसे ज़्यादा प्लेऑफ में उन्होंने बहुत इजीली पहले क्वालिफाई किया, भाई पहली बार होगा। मैं भी ये नहीं कह रहा होगा, बट आई मीन दे आर जस्ट 1 डिफीट अवे कि इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। वो अपने गेम्स खेलेंगे ज़रूर, लेकिन वो टूर्नामेंट में प्लेऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन की निशानी है। इसमें आपकी बॉलिंग रिस्पॉन्ड कर रही है, आपके टोटल जो हैं वो डिफेंड हो रहे हैं, आपके टोटल जो हैं चेज हो रहे हैं, और हर टीम एक दूसरे को टफ टाइम दे रही है। तो कोई ये नहीं लग रहा कि आप घर बैठे ये बोलते यार ये दोनों टीमें जो हैं ये मैच नहीं करी ऑन पेपर, ये बड़ी है, ये छोटी है, तो ये मैच हार जाएगी। कल ही इन्होंने बोला था कि कोयटा ये गेम जीतेगी, बिकॉज अब ये एक फीलिंग थी, बिकॉज मोमेंटम मिला हुआ था ना। आपको नजर आ रहा था एक ट्राजेक्टरी जो है एक कोयटा की उड़ती जा रही है और वो उठ रहे हैं। इस्लामाबाद बिल्कुल कहते हैं ना कि एक टाइम में बड़ी इम्पैक्टेबल साइड थी वो, कि आप उसको हरा ही नहीं सकते, बट वो टफ टाइम था। कंपटीशन में सेंस ऑफ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो इस टाइम 5 टीमें हैं जो इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगा रही हैं। जो इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी हमें इस टूर्नामेंट में क्रिकेट की देखने को मिल रही है, आई थिंक वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो लोगों को घरों से खींच के स्टेडियम में ला रही है। आज मैं खुद भी स्टेडियम में थी और मुझे पता है कि कितना सिक्योरिटी चेक है, आपको किस तरह से जाना है, एक जगह गाड़ी पार्क करनी है, फिर आपको शटल सर्विस के थ्रू जाना है, फिर आपको चल के जाना है, इतना हैसल आपको एक मैच के लिए। और अगर इस तरह का मैच देखने को मिल जाए तो फिर आप लगता है कि इट्स वर्थ इट। वो इसीलिए हम सब लोग जाते हैं, जो भी लोग देखने जाते हैं वो पहले की परफॉर्मेंसेस को देख के जाते हैं कि आप कराची से इवेंट देख ले कितना अच्छा आया, फिर लाहौर आते ही 200 रन हो रहे हैं, बैटिंग की दुनिया सब हाईलाइट्स, एक किस्म के 20 ओवर ऐसे लगता है हाईलाइट्स ही चल रही है। आज जैसे कोयटा की बैटिंग थी तो हर ओवर्स में आपको 10-12 रन थ्रू आउट मिलते जा रहे थे। तो ये देखने के लिए दुनिया आती है। अरसे के बाद क्रिकेट आई है और ऐसी क्रिकेट हो रही हो कि जो धुआंधार हो रही हो, सिर्फ बाउंड्रीज ही लग रही हो, तो ये मिसिंग होता है कि जब आप घर में बैठ के गेम देखते हैं, आप कहते हैं अगले दिन मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाके देखूंगा। मैं आज इसीलिए गई थी, मैंने जो कल की गेम देखी थी ना, I was like कि मैं क्यों नहीं गई थी लाहौर वाले मैच में, क्योंकि जो स्टेडियम में बज़ था, जो रौनक थी, वो आप मिस करते हैं। और आज जाके मैंने विटनेस किया। हालांकि आज कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो जाहिर है, लाहौर की टीम का तो मैच नहीं था, लेकिन स्टेडियम में जिस तरह से लोग एंजॉय कर रहे थे हर एक विकेट को, हर एक बाउंड्री को, दैट वाज मेस्मराइजिंग। यही चीज़ आपके आगे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपकी यही परफॉर्मेंसेज जब होम टीम कोई दूसरी अवे टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया भी खेलने के लिए आई है, इसमें भी इंशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जब आपके ODIs टेस्ट मैचेस T20 होने हैं, इसमें भी क्राउड देखिएगा कितना खुश होके आएगा, आपकी इनिंग्स देखने आएगा, आपकी परफॉर्मेंसेज देखने आएगा। आपके बहुत सारे नए लड़के भी खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज भी होती है, तो ये बड़ा अच्छा होता है। इस इवेंट के फ़ौरन बाद हमारी बहुत बड़ी सीरीज़ है, तो इन प्लेयर्स को बहुत फ़र्क पड़ेगा होम क्राउड में परफॉर्म करने का। जब आपको बैकअप मिलता है, जब आपको क्राउड का शोर मिलता है, आपकी फील्डिंग पे, आपकी बैटिंग, बॉल, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे, तो जब क्राउड आपको बैकअप करता है तो आपकी क्रिकेट में बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंसेज में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो फिर जब आप कोई बड़ा इवेंट खेलने जाते हैं, जैसे वर्ल्ड कप है, या आप अवे कोई बाहर खेलने जाते हैं, तो वहाँ पे भी क्राउड्स बहुत पैक होता है, तो फिर आपको उसका इतना डिफरेंस नज़र नहीं आता। तो जब ग्राउंड्स में नहीं होंगे कोई, तो फिर आपको जब पैक क्राउड में खेलना पड़ता है, तो फिर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो जाता है इस चीज़ का। तो वहाँ पे फिर आप इन चीज़ों से यूज टू होते हैं, तो ऊपर जाके फिर बड़ी गेम्स में आपको किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं होती, आप परफॉर्म ईजीली करते हैं। उमर, बैक टू मैच, मैं बस बताना चाह रही थी उनको, मैं स्टेडियम में जाके मैच देखा। चले, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। जोक से पार्ट, मैं बस वैसे ही जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं वो शेयर करना चाह रही थी, और जो मैंने विटनेस किया कि वहाँ पे लोग इतना टफ सिक्योरिटी और सारा कुछ के बाद भी किस तरह से मैच ये में भी एंजॉय आहिस्ता कर रहे आहिस्ता थे। खत्म हो जाएगी, होप सो कि जैसे जैसे क्रिकेट आबाद होती जाएगी, हम चीज़ें लेस होती जाएंगी, टीम्स आती जाएंगी, तो इंशाल्लाह क्राउड्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है जी, इसी बात पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस्लामाबाद ने क्या गलतियाँ की आज फील्ड में, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। हम बात करें उस मैच की जो कल खेला गया था, इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, जिसमें कोयटा को जीत मिली, और क्या शानदार गेम थी एक क्रिकेट की। इस्लामाबाद की बॉलिंग पे थोड़ी बात कर लेते हैं। हमें पता ही है हसन आज फिर उनकी 50 होते होते रह गई। हसन वापस नहीं आ पा रहे हैं फॉर्म में, बहुत अरसा हो गया अब तो मुझे लगता है उनकी खराब फॉर्म चल रही है। उनका पैच काफी लंबा हो गया है, बहुत लंबा हो गया। पर्पल पैच होता है, ये पता नहीं इसको पैच को क्या बोलेंगे, ये एक वर्स्ट पैच है उनका, जो कि उनको हेल्प नहीं कर रहा, बिकॉज इनको अभी टेस्ट क्रिकेट में जाना है, बॉल करने ऑस्ट्रेलिया। इस फॉर्म के साथ, इस गिरी हुई फॉर्म के साथ आई थिंक मुश्किल होगा उनके लिए उठना।
ये सिर्फ इसमें नहीं है, ये पीछे वर्ल्ड कप से आ रहा है। आई थिंक लोग इस पे शायद ये बात भी कहेंगे कि चूंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता है, बहुत ज़्यादा लंबा खेलता हुआ है, जिसकी वजह से आई थिंक फॉर्म उसकी डिप आ रही है। आई थिंक ये फॉर्मेट इसको सूट करता रहा है पहले, ऐसा नहीं कि इसने ऐसा नहीं किया, बट आई थिंक अब टाइम आ गया उनको बेंच पे बिठाने का। बट प्रॉब्लम ये है ना कि उनके पास कोई इतनी खास ऑप्शन नहीं है कि किस पे वो रिलाई करें। उनका सीनियर बॉलर है, उन पे काफ़ी इवन के ये इस सीज़न में नहीं, इससे पिछले सीज़न में भी हसन जो था इस्लामाबाद था कुछ इतना खास कर नहीं पाया था। आपको याद होगा आई थिंक किसी इंजरी की वजह से या कोविड की वजह से वो बाहर बैठ गए थे आधे टूर्नामेंट के बाद ही। तो उनका पीएसएल इस्लामाबाद के साथ उनको लगता है रास नहीं आ पा रहा। पेशावर पे उन्होंने बहुत बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग किया, उनके लीड फास्ट बॉलर हुआ करते थे, बल्कि ज़ल्मी ने ही उनको बनाया। और बड़े एक बड़ा इमोशनल भी सीन हुआ था कि उनको बहुत गलत नोट पे छोड़ के जा रहे हैं। वो इस्लामाबाद में अपना रोटी गैंग वाला जो उनका एक वो ग्रुप था उनके पास गए थे, बट अगेन पेशावर को एकदम वो छोड़ के चले गए थे, तो पेशावर को भी रीबिल्डिंग करनी पड़ी एवेंचुअली। वो पिछला सीजन लेकिन वो खेले थे अच्छा, इसके बगैर भी अच्छा खेले थे। आई थिंक हसन लॉस्ट इट, इसके पास हमारे पास कोई प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्या वजह, लेकिन आई थिंक जब ऐसी पैच बुरी फॉर्म आपकी इतनी लंबी चल रही हो तो आपको बेंच पे बिठाना पड़ता है, और आई थिंक टाइम अब ड्यू है। हमने वर्ल्ड कप पे भी हसन के लिए खुद ही अच्छा होगा अगर उनको बेंच पे बिठाएंगे, क्योंकि हमें वही वाला हसन चाहिए जिसको हमने देखा अच्छा परफॉर्म करते हुए। ये बुरा परफॉर्म करते जाएंगे तो जाहिर है आप एक तो लोगों के दिलों से उतरते जाते हैं, लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अच्छा करें अपनी टीम के लिए, आपके फैंस जो हैं वो देख रहे हैं कि आपका बच्चा परफॉर्म करेंगे। और जैसे उमर ने कहा कि बहुत लंबा हो गया, वर्ल्ड कप से यही चल रहा है। समटाइम होता है कि टीम एक करती है, ट्रस्ट करती है उन प्लेयर्स पे। दूसरा बेंच, जैसे उमर ने कहा कि बेंच भी आप देखते हैं, एक बेंच पे उस तरह का कोई प्लेयर है कि जो हमें इस परफॉर्म करके दे सकता है। तो जब नहीं होता तो फिर आपके लिए वो टीम कम्बिनेशन में आपका अगर वो टीम कम्बिनेशन टूट जाएगा तो एक नया बॉलर आएगा तो फिर वो भी सेटल नहीं होता, तो फिर आपको दोबारा इसको लाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें जो मिसिंग होती हैं, बेहतर होता है कि जब इवेंट के दौरान हो तो आप उन पे काम कर लें, आप अपनी वैराइटीज़ पे काम कर लें। आप देखें कि आपको पेस पे ज़्यादा स्ट्रोक लग रहे हैं, आपको किस चीज़ पे ज़्यादा रन्स बन रहे हैं, तो आप वो चीज़ें लेस कर दें। आपको जिस चीज़ पे आपके डॉट बॉल्स क्रिएट होते हैं वो चीज़ें ज़्यादा करने की कोशिश करें। वेरिएशन बहुत अच्छी है वैसे उसकी, वो यूज़ करेगा तो शायद उसको हेल्प हो। मेरे ख्याल में जब वो पेस के लिए जाते हैं तो तब उनको हिट अच्छी लगती है, क्योंकि बॉल उन बना बनाया मिलता है, अच्छी यॉर्कर्स नहीं हो रही। अगर फुल डेथ में बॉलिंग करनी है तो अच्छी यॉर्कर्स होनी चाहिए। उनकी वॉलीज बॉल बन रही है कि जो इजी है हिट के लिए। जो बैट्समैन चाहता है आखिरी ओवर्स के मेरे इस जोन में बॉल आए, वो बना बनाया बॉल होता है, आप रेडी होते हैं उस चीज़ के लिए। तो आपको वर्कआउट करना चाहिए अपनी इन चीज़ों के, क्योंकि आगे आपने बॉल फिर लोड है आपके ऊपर, आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। तो उसमें भी जैसे मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में जैसी पिचेस बननी है तो इनके स्पेल्स लंबे आने हैं उसमें। ये नहीं है कि वहाँ पे आपने 3-3, 4-4 ओवर ही करने हैं। 90 ओवर्स इन द डे है, तो आप 20 ओवर भी करा सकते हैं। तो वहाँ इंजरीज के भी चांस है, आपकी फिटनेस लेवल भी बहुत हाई होनी चाहिए। तो यू नीड सम टाइम रेस्ट 1 to 2 गेम। चलिए रोटी गैंग के जो बाकी दो मेंबर्स हैं आज उन्होंने अच्छा किया। फहीम की अगर हम बात करें, शादाब पे तो मैं बाद में जाऊंगी क्योंकि वो तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। फहीम पे आ जाते हैं अभी। फहीम ने आज अच्छा किया, 3 ओवर में 29 समथिंग रन्स और बैटिंग में भी सही किया उन्होंने। आई थिंक फ़हीम का जब तक देखिए, फ़हीम इज़ एक्सीलेंट बॉलर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको रेड बॉल से स्ट्रेट किया जाता है बिकॉज रेड में ज़्यादा इफेक्टिव है। फ़हीम जब इस फॉर्मेट में जब रन्स करते हैं ना तो फिर आपको उसकी पूरी की पूरी जो कहते हैं उसकी यूटिलिटी जो होती है, उसका जो वो प्रोडक्टिविटी जो चीज़ होती है वो नज़र आती है आपको। जब फ़हीम अगर रन्स नहीं बैट से कर रहा, हालांकि उनकी बारी आती नहीं रही बिकॉज आपको पता है कि इस्लामाबाद का जो पैटर्न है वो टॉप ऑर्डर है उनका, टॉप 3 जो है वो रन्स करते हैं, उसके बाद वो उसी का खाते हैं नीचे वाले में। तो पॉल स्टेलिंग निकला एकदम से, कहते हैं ना एक क्रैक्स नजर आना शुरू हो गए, इतने क्रैक्स आना शुरू हो गए कि उनको आज नंबर 3 पे शादाब को भेजना पड़ा। ये सबसे बड़ा इस्लामाबाद का कहते हैं ना कि ये वो उनका पैटर्न नहीं है। उनके पास ऑप्शन इतने कम हो गए कि उनके पास अब वो इसलिए सबको ऊपर कर रहे हैं। शादाब यस, उन्होंने नंबर 4 पे आके आपने देखा काफ़ी वंडर्स किए उन्होंने, 100 होते होते उनका रह गया। बाकी भी उनके जो बड़े फैट किस्म के उनके टोटल उन्होंने स्कोर किए हैं जो कि मैच विनिंग टोटल रहे हैं रन की वजह से। बट अगेन बात यह है कि उनका जो मैकेनिज्म है, उनका जो एक कहते हैं ना फिलॉसफी है, वो टॉप ऑर्डर से खेल रहा है। हालांकि उनकी जो बॉलिंग यूनिट है, जो हसन की हम बात करते हैं उसमें मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा, उनके पास जो ऑप्शन पीछे पड़ी है, एक मर्चेंट है साउथ अफ्रीकन के फास्ट बॉलर और मोहम्मद मूसा जो हैं। तो अब ये 2 लड़के जो है ज़रा हसन को रिप्लेस तो नहीं करेंगे। हसन को रिप्लेस करने के लिए यू नीड इक्वलेंट एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर जो कि आए, और अगर हसन नहीं कर रहा तो वो डिफरेंस क्रिएट वो करे। लेकिन एक्चुअली में बेंच पे कोई ऐसा है नहीं है। तो उनका जो वीकर लिंक था वो हमेशा फास्ट बॉलिंग थी। जो बॉलिंग थी, जफर गोहर भी वहाँ बाहर बैठे हुए, लेकिन वो नहीं खिला पा रहे बिकॉज शादाब
डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, उधर से नीचे से मुबशिर को उनको खिलाना ज़रूरी है, बिकॉज आपको एक इमर्जिंग खिलाना 11 में ज़रूरी है। तो उनकी बॉलिंग में उनको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब पॉल स्टर्लिंग के जाने से एकदम से उनकी जो है ना बैटिंग के जो मसाइल है, जो आपको एक दफ़ा लग रहा था कि ये बहुत एक जायंट किस्म की बैटिंग है, इसको आप तोड़ना, एक पहाड़ है ये, इसको आपको तोड़ना, वो एकदम से क्रैक्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो और इसलिए आज आपने देखा कि कोयटा जैसी टीम ने जो कि मोमेंटम ले रही थी और आज उन्होंने 200 रन खाए, ठीक है, ये काफ़ी 200 रन तो है, एक रन कम ही हुआ, लेकिन इस कंसिडर करें कि 200 रन ही है ये, तो उसको वो करते करते उनको टाइम लगा, तो और वो कर भी गए कोयटा वाले। तो ये एक बॉलिंग जो 200 रन चेस करवा रही है मीन्स के प्रॉब्लम है। अगर शादाब के साथ कोई और उस वक्त विकेट्स लेता तो शायद डिफरेंस होता और शायद बड़ी मुश्किल होती कोयटा के लिए, क्योंकि शादाब ने जो 2 विकेट्स ली टाइमली आके। ऑब्वियसली कि जब आप एक ऐसे टाइम पे आते हैं कि जब फास्ट बॉलर्स को इतने रन हो रहे हैं तो आप मेन मैन आके आउट कर देते हैं, तो वहाँ बहुत बड़ी जीत होती है कि आप एज ए कैप्टन भी हैं और मेन स्पिनर भी हैं, आप आके अपना रोल अदा करते हैं, आप टीम को फिर दोबारा जगाते हैं और वापस उस जगह स्टैंड करते हैं। लेकिन वहाँ पे आपको एक छोटी सी पार्टनरशिप चाहिए कि दूसरे एंड से भी आपको विकेट्स नहीं मिलती तो कंटेन वाली बॉलिंग हो। लेकिन ये है कि वो कंटेन कहीं भी नहीं हुआ, कोई भी बॉलर उन दूसरे एंड से आया, मेरा ख्याल फ़हीम ने 3 ओवर में 27 रन दिए, अभी उसका भी 1 ओवर बाकी था। आपको उससे, मेरा हर एक बंदे की अपनी राय है, मेरा ख्याल है कि फ़हीम से जहाँ वसीम जूनियर से ओवर कराया वहाँ फ़हीम से ओवर कराना चाहिए था, तो शायद डिफरेंस क्रिएट होता। एक्सपीरियंस बॉलर है, बहुत क्रिकेट खेली हुई है, शायद अपने तरीके से कुछ आपको डॉट बॉल क्रिएट कर देता। उमर अकमल को उसने देखा हुआ है पहले, हो सकता है वो अपनी सोच से उसको ऐसी डिलीवरी करता कि आउट मिल जाता। वो टाइम होता है आपको आउट विकेट लेने का, तो वो पार्टनरशिप आज उनको कहीं भी नहीं मिली। हसन अली पे वो बहुत डिपेंड करते हैं, बहुत रिलाई करते हैं कि ये मेरा विकेट टेकर भी है, रन ज़रूर खाता है, लेकिन पिछले 1 गेम्स में उन्होंने विकेट ली है, लेकिन उसके अलावा किसी भी गेम्स में वैसे उनकी हाथ में विकेट्स नहीं आए, तो फिर आपको रन्स ही हो रहे हैं। लार्जली विकेट लेकिन डिलीवरी भी नहीं कर रहा। एग्जैक्टली, तो जब आपके मेन बॉलर, स्ट्राइक बॉलर विकेट्स नहीं ना लेते, तो फिर आप 225 भी किया होगा तो चेज होने के चांस, जब आप अकेले कर रहे हैं। तो आपके पास विकेट, उन्होंने आज अपनी बैटिंग में विकेट्स भी बचा के रखे, कुछ टाइम वो स्लो भी खेले बीच में, लेकिन यह है कि एंड में उमर अकमल ने आके उस चीज़ को पूरा कर लिया, एग्जैक्ट कवर अप कर लिया। लेकिन अब बॉलिंग में इस्लामाबाद में कहीं भी पार्टनरशिप नहीं लगी, आपको थ्रू नहीं किया गया। हो सकता है स्पिनर्स के बाद कोई और एक आधा स्पिनर ओवर कराता तो शायद विकेट के चांस मिल जाते, लेकिन वो उनके पास नहीं थी ऑप्शन, उनके पास मेन सारे फास्ट बॉलर थे। तो ऐसा ही होता है कि आप डे बाय डे सीखते ही हैं। आपको वसीम जूनियर्स की आज इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई उससे, उसका पहला ओवर ही बड़ा एक्सपेंसिव कैच भी उन्होंने छोड़ा था जेसन रॉय का, और पहला ओवर ही उनका बहुत प्रेशर का था, मेरे ख्याल 4 के 5 चौके उनको पहले ओवर में लग गए थे। तो एक जब आपको स्टार्ट ही ऐसा मिल जाता है तो फिर आप अपनी बाकी बॉलिंग को कवर करने में ही रहते हैं कि मैं क्या करूंगा, किधर कराऊंगा। लेकिन वहाँ पे आपने ऐसा मोमेंटम बनाना है अपना पॉजिटिव कि मैं यहाँ से टीम को लेके जाऊंगा, मैं इधर 2 ओवर ऐसे करूंगा कि जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि 4 या 5 डॉट बॉल क्रिएट करूं। तो जब आप 3-4 बॉल भी डाउट करा लेते हैं ना, तो आपका प्रेशर बिल्ड बैट्समैन पे हो जाता है, ठीक है। चांस होता है 12 गेंदों में जब 4 गेंद आप डॉट कराएंगे मींस के विकेट आने वाले। हमने देखा कि कैसी विकेट्स गिरी आज इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और हम शादाब की बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि एक स्पिनर की शायद कमी है दूसरे एंड से जो सपोर्ट कर सके आके शादाब को। जफर गौहर बेंच पे है, लेकिन आई डोंट नो क्यों खिला नहीं पा रहे उनको। वो आई थिंक वो ओवर रिलाई कर रहे हैं हसन के ऊपर, फिर फ़हीम भी आप खिला रहे हैं उनको, फिर मोहम्मद वसीम जो कि बहुत ही आई थिंक ही इज़ रेडी फॉर पाकिस्तान, लेकिन एक बुरी गेम जो है वो डिफाइन नहीं करती कि प्लेयर अच्छा या बुरा हो गया। जैसे 61 पड़ता है, ठीक है, देखिए रन्स तो इस गेम में पड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह का बिल्कुल कहते हैं ना चिट्टा पिच था, बिल्कुल फ्लैट पिच था, और इस पर रन तो रुकना बड़ा मुश्किल होता है। आप हाँ कितना स्मार्टली आप जो डॉट बॉल पे एम्फसाइज कर रहे थे रिमान भाई, एग्जैक्टली यहाँ पे डॉट बॉल्स का गेम सम टाइम ऐसा होता है कि आपको विकेट, जब आपकी विकेट इन हैंड होती हैं तो आपको पता होता है कि एक ओपोनेंट के पास विकेट बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो वो खुल्लम खुल्ला खेलेंगे, जो आज किया अभी उमर अकमल ने। विकेट बचाई हुई थी, लेकिन वो डॉट बॉल वाला जो एलिमेंट था वो प्रॉपर इस्लामाबाद कर नहीं पाया। क्यों? बिकॉज हर बंदा जो है वो स्कोर खा रहा है, और वो यही वीक लिंक था जो कभी ना कभी इस्लामाबाद को हर्ट करने वाला था, हॉन्ट करने वाला था, और उसने एवेंचुअली आज किया। बिल्कुल। हम कोयटा की थोड़ी बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं। मैं स्पेशली शाहिद अफरीदी के बारे में बात करना चाहूंगी। जिस तरह आज उन्होंने रन आउट किया आजम खान को, लग रहा है कि वो पिछले मैच वाला हिसाब बराबर हो गया है। लेकिन ये है कि आज पहला बड़ी बात थी, आज नया बॉल 20 साल में किया। मेरा ख्याल है मैंने सरफराज का इंटरव्यू भी सुना है, उन्होंने पूछा भी है कि नया बॉल किसका डिसीजन था, तो सरफराज ने कहा मेरा अपना डिसीजन था।
तो ये मैंने मीटिंग में और इनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप नया बॉल करें कि शायद हमें सरफराज को हमने देखा है वो हमेशा स्पिनर से Exactly. ओपन करते हैं। वैसे लॉजिक क्या कि विकेट मिल जाए हमें कि वो स्पिनर्स के ऊपर क्रॉस खेलेंगे या हो सकता है चांस हो, क्योंकि नवाज भी अक्सर कोयटा से नया बॉल भी करता है, तो आज इन्होंने चांस लिया कि शायद कोई विकेट मिल जाए। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान से तो पाकिस्तान के कैप्टन थे सरफराज, तभी हम देखते थे इमाद से हमेशा ओपन कराते थे, तो ये शायद उनकी उन्होंने बॉलिंग आज अच्छी कराई है। बीच में लगा भी है क्योंकि बैक नहीं लग रही, खुद भी उन्होंने कहा है कि मुझे बैक में थोड़ी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा भी है कि आपने अपने आप को इतना फोर्सली नहीं करना, लेकिन हाँ, लेकिन 2 बॉल उन्होंने ऐसे किए हैं कि वाकई वो ड्रिफ्ट हुए हैं जिसपे उनको विकेट मिली है, तो वो वाकई डिलीवरी थी उनकी कि उस पर प्रॉपर जोर लगा था। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होती है, आप टीम के लिए एफर्ट करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस भी मिलती है। तो जो कप्तान भी ट्रस्ट करता है आप पे, 4 ओवर में 27 रन 2 मेन मैन आउट करके देना, तो उनके साथ दूसरी चीज़ थी कि उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर आया अंडर 19 का अफगानिस्तान का नूर, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई उस मौके पे कि आपने 17वां ओवर भी उससे कराया, उसका भी पहला गेम था काफी दलेर है एग्जैक्टली, और उसके पास बड़ी अच्छी वेरिएशन है, तो अब पहला गेम था। और मुझे जो लगता है कि आगे वो बहुत अच्छी बॉलिंग कराएगा, जैसे जैसे सेटल होता जाएगा पिचेस के साथ, बॉल के साथ, आपको गेम्स 1-2 मिलेगी तो फिर वो डिफरेंट काइंड ऑफ आपको दिखाएगा अपनी पिछले सीजन में नूर कराची किंग्स से खेला था और उसने काफी बड़े आउट किए थे, काफी इंटरेस्टिंग यंग लड़का है, बहुत यंग लड़का है, बट उसकी जो ग्रिप है बॉल में, जो हम अक्सर टिप ऑफ द डे में डिस्कस करते हैं, वो बहुत प्रॉपर स्पिनर है वो आपके, उस पर कोई डाउट नहीं है उस लड़के के ऊपर। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाना है। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। आज भी PSL एडिशन 7 में 2 मैचेस स्केड्यूल हैं। पहला मैच जो है वो खेला जाएगा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान, जबकि दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। तो पहले मैच के बारे में बात कर लेते हैं जो कि खेला जाना है ज़ल्मी और किंग्स के दरमियान। अब्दुर्रहमान, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ज़ल्मी कि अभी जो कॉम्बिनेशन है, जो उनका रिजल्ट वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं, और कराची किंग्स तो बिल्कुल ही अभी तक जो है ना वो कहीं दिखाई नहीं देती है। दोनों टीमों की सूरत हाल एक जैसी है, लेकिन ये कि पेशावर के पास फिर भी चांस है कि आप 1-2 गेम जीते हुए हैं। कराची के पास वो चांस नहीं है कि आप जैसे पीछे हारते आ रहे हैं, लेकिन ये अगर टूर्नामेंट में रहना तो कल कुछ मिरेकल करना पड़ेगा। पेशावर की भी दोनों चीज़ों में पार्टनरशिप्स नहीं लग रही, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, तो जब दोनों चीज़ें फेल हो रही हो तो आपको बड़ी परेशानी होती है। बीइंग ए कैप्टन भी, बीइंग ए अब मैनेजमेंट जितनी बैठी हुई है तो कम्बिनेशन नहीं बन पाता, आपकी शफलिंग बहुत होती है टीम में, कोई इन होता है कोई आउट होता है। मेन प्लेयर्स भी ऐसे बिठाने पड़े हैं पिछले मैच में कि जो मैच विनर प्लेयर है, तो जब आपका टीम कम्बिनेशन नहीं बनता या कहीं मिसिंग होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, फिर आप वैसा फोकस नहीं होते। बीइंग ए कैप्टन आपकी खुद की परफॉर्मेंस भी अच्छी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लीड कर रहे होते हैं, आपने फ्रंट पे रहना है, हर बंदे से डिस्कस करनी है। तो जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर आप जिगरे के साथ चीज़ों को चला रहे होते हैं। तो जब ग्राउंड में आपकी खुद की नहीं होती तो फिर खुद भी थोड़ा अपनी बॉलिंग के बारे में भी सोचना है, दूसरे प्लेयर्स के बारे में भी सोचना है, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइम आ जाता है। लेकिन ये है कि एक गेम लगने की ज़रूरत है, कहीं भी आपकी कोई भी पार्टनरशिप दोनों चीज़ों में एक जगह भी लग गई तो आप मैच में थ्रू कर सकते हैं। लेकिन कराची के लिए भी सेम है, कराची का तो पूरा इवेंट टीम लगी नहीं कहीं। मुझे लगता है कि माय पॉइंट सॉरी टू से एग्जैक्टली ना वो टीम में आउट करने के बाद वो जैसे एनर्जेटिक प्लेयर्स आते हैं ना, अब हर टीम में देख रहे हैं कि एक सिंगल बॉल के ऊपर सारे प्लेयर्स पिच के ऊपर ट्रैवल करते हैं, प्रेशर डालते हैं दूसरी टीम के ऊपर, वो कराची में मिसिंग है। तो कैप्टन एक कितनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है? उनकी भी बॉलिंग में कोई पार्टनरशिप नहीं है, ना बैटिंग में एक बंदा ऊपर से करता है या नीचे से कोई एक करता है, मिल के किसी की भी पार्टनरशिप नहीं लग रही। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हो सकता है कल वो ऐसी क्रिकेट खेले, बीच में गैप भी आया, आपको रेस्ट भी मिला है, तो लेट्स सी, सोचने का टाइम भी मिला है। एग्जैक्टली, तो ये डे गेम है, देखते हैं कल कौन बेहतर खेलता है, कौन बेहतर प्लान कर सकता है कि जो अपनी बॉलिंग और बैटिंग को प्लान्स के मुताबिक चलाएगा। जैसे मैंने सोचने का कहा है तो उम्र पता नहीं क्यों हंस रहे थे। इसलिए ऐसा कि देखिए रोस्टर तो चेंज हुआ ना, इतना मर्जी सोच ले, उनका कॉम्बिनेशन ही खराब है, वो किसको खिलाएंगे? उनका आमिर एक बेस्ट बॉलर था, वो भी टीम में नहीं है, तो ये प्रॉब्लम। एक और भी लड़का फिट हुआ था इनका फास्ट बॉलर, हाँ एक और लड़का इलियास। तो आई मीन उनके पास अब ऑप्शन तो है ही नहीं ना, रोस्टर उनका ही इतना पुअरली पिक हुआ हुआ है कि आप पूरा टूर्नामेंट बाहर बिठा दें उनको सोचने के लिए, खत्म करा दें, तब भी उनका वो रोस्टर जो है वो, आई मीन जोक से पार्ट, लेकिन यस ये बात है। शुक्र है आप कोच दिए उनकी टीम पीटे मोरस सर में आपने तो कहना था लाहौर भी नहीं जाना।
मैं ये सोच रही हूँ फायदा क्या है ऐसे ही। नहीं ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਕੀ ਲੈਣ हम इधर ही सही वो 5 कैसे भी मैच हो गया खेलने इधर बहुत है। टूर्नामेंट करा रहे बहुत इधर ही ठीक है, इधर ही रहते हैं। बट एनीवे ज़ाहिर गेम है, हर जी। टीम जो है एक नई स्पिरिट्स के साथ आती है, उनको अपनी प्राइड के लिए तो खेलना। कराची किंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज है। पॉपुलेशन कराची की देखें, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है पॉपुलेशन वाइज। अब इकॉनमी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ड्राइव की जाती है चीज़ों को। बट अगेन बात वही है कि खेली तो आपने ग्राउंड में क्रिकेट, जितनी मर्जी आपकी बड़ी फ्रेंचाइज, जितनी मर्जी आप कैंपेन कर लें, जितनी मर्जी प्रमोशन आप कर लें, तो आई थिंक कराची को अपने प्राइड के लिए खेलना है, अपने फैंस के लिए खेलना है। एक गेम हारेंगे तो वो टूर्नामेंट से बाहर होंगे, ये फैक्ट्री तो ऑन पेपर है, इसमें कोई ऐसी बहस करने वाली बात नहीं है। सब कुछ क्लियर, कराची के लिए बिल्कुल पाथ क्लियर है बाहर का, कि एक गेम हारो और उसके बाद आप टूर्नामेंट से बाहर हो। रही बात पेशावर की, पेशावर एग्जैक्टली थोड़ी एक अजीब सी फ्रजाइल किस्म की टीम लग रही है। आपके पास उनके पास तमाम अच्छे लड़के टॉप ऑर्डर में मौजूद हैं। मिडल की बात करें, वहाँ शुएब मलिक एंकर करते हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनकी बॉलिंग जो है वो इंस्पायर नहीं कर रही। आई थिंक उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो वहाब रियाज। वहाब रियाज प्रॉब्लम नहीं है, उनकी फॉर्म प्रॉब्लम है। आई थिंक वो इंस्पायर नहीं करे। जब तक आपका कप्तान लीड नहीं करेगा, जब तक आपका कप्तान इंस्पायर नहीं करेगा, आपकी टीम जो है ना बिखरी बिखरी रहेगी। क्योंकि प्लान आपका बनता रोप के बाहर ही है, उसको एग्जीक्यूट कप्तान करता है। यही बड़ा फास्ट किस्म का है। ये टेस्ट क्रिकेट नहीं, ये वनडे क्रिकेट नहीं, जहाँ पे आपको टाइम मिलेगा कम बैक करने का। आप आएंगे एक सेशन में या एक इंटरवल में आप कम बैक करेंगे। यहाँ पे एक बॉल, जैसे आज 8 बॉल उमर अकमल ने खेले, उसने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। उस 8 बॉल में से आप सिर्फ 3 बॉल को काउंट करें, में 3 छक्के उन्होंने मारे हैं, तो उसने गेम को एकदम से अलग लेके। तो इस फॉर्मेट में आपको एग्जीक्यूट इतना, आपका प्लान ए, प्लान बी, ऐसा नहीं कि प्लान बी नहीं होता होगा, प्लान सी भी होता होगा, ये लेके आता है कप्तान। तो कप्तान इस फॉर्मेट में कप्तान, ऑल्दो हम बात करते हैं कि इसमें स्ट्रेटजी बनती है, बाहर कोशिश होता है, लेकिन ऑन द फील्ड आपका कप्तान जो है वो डिक्टेट कर रहा होता है कि आपको कहाँ पे किस चीज़ पे करनी है। जैसे आज मोहम्मद वसीम के साथ हुआ, एक चीज़ें जा सकती हैं आपके रास्ते से अलग हो सकती हैं, रॉन्ग वे जा सकता है, लेकिन आपको वापस कम बैक भी करना था। इस्लामाबाद ने फाइट किया, कम बैक भी किया आज। ऑल्दो कोयटा जो है वो सिर्फ 3 बॉल्स की वजह से एकदम मोमेंटम कहीं और चला गया, लेकिन आप एटलीस्ट फाइट करते हो। तो इस्लामाबाद की तरफ, पेशावर की तरफ से फाइट हो ही नहीं पा रही। कम लगता है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक स्पिनर्स का भी बहुत फर्क पड़ता है। आप देख रहे हैं हर जिस टीम के पास एक भी अच्छा स्पिनर है वो रोल अदा कर रहा है, आपको विकेट्स भी लेके दे रहा है और रन्स भी कंटेन कर रहा है। लेकिन पेशावर में ये बहुत बड़ी चीज़ दे सकती है कि आपको नए बॉल पे भी आपके किसी स्पिनर नहीं है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर सकें, आप नए बॉल पे भी स्पिनर को करा सकें। मिडल ओवर में भी आपके पास स्पिनर नहीं है, थ्रू आउट ओवररेट कर गया उस्मान कादिर को, काफी बड़ा फास्ट बॉलर, एग्जैक्टली फास्ट बॉलर ही है सारे। तो स्पिनर्स होना बहुत ज़रूरी है, चाहे फ्लैट पिच हो, टर्न पिच हो। टीम की ज़रूरत होती है कि आपने बीच में उसने आके आपको ब्रेक थ्रू दिलवाना ही दिलवाना है। कि जब सम टाइम होता है नए बॉल पे रन नहीं बनते, तो बन भी रहे होते हैं, बैट खुला होता है, वहाँ बहुत चांस होते हैं। स्पिनर को एक आधी हिट लगती ज़रूर है, लेकिन आपको वो विकेट ज़रूर दिलाता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कंटेन कर वो मोमेंटम टूटता है कि जो टीमों में चल रहा होता है वो स्पिनर आके तोड़ देता है। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए PSL स्टूडियो। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक मैच, 2 मैचेस स्केड्यूल हैं, लेकिन पहला मैच जो खेला जाना है वो है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। और हम ये बात कर रहे थे कि जी ये क्या है? मुझे लग रहा होता है इस टाइम मैं कोई टीचर हूँ और ये शरारती बच्चे हैं। हम गेम डिस्कस कर रहे थे, अपनी बात तो हमें लग जाते हैं ये दोनों। पिच के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये यहाँ कौन सी पिच होती है? मुझे तेल निकल कह रहे थे हल्का हल्का घास था। ये दोनों जो है ना रात के शो में हमेशा ऐसे करते हैं। उस्मान कादिर की बात कर रहे थे हमने देखा है कि अभी तक जो टॉप विकेट टेकर्स हैं तीनों वो भी स्पिनर्स हैं, शादाब, खुशदिल शाह और इमरान ताहिर। तो अगर कोई टीम जिसके पास स्पिनर्स नहीं है, जाहिर है वो उसको हर्ट तो करेगा स्पिनर्स का ना होना। एग्जैक्टली उस्मान के पास बिग टाइम चांस है। आपको अकेले को चांस होता है कि आप अकेले टीम में स्पिनर हैं, तो ये बहुत अचीवमेंट होती है कि आप अपनी इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंसेस भी दिखा सकते हैं, तो आप टीम में भी जगह बना सकते हैं। तो आगे आने वाले बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारी लीग्स हैं, ज़रूरी नहीं आप पाकिस्तान टीम में पिक हो, आप पाकिस्तान टीम से पिक हुए हैं, आपकी गुड बुक चल रही है, आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी टीम को ज़रूरत है कि आपके 6 गेम्स गुजर गए, उसमें कोई भी एक मैच ऐसा नहीं है कि आपके किसी स्पिनर ने ऐसा रोल अदा किया हो कि जिसमें 3-4 विकेट भी ली हो। आपको 30 रन के अंदर
3 विकेट्स भी दिलाई हो या टीम के लिए काम किया हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। तो इतने चांस मिलने एक प्लेयर को जितना बेंच तगड़ा होता है उतनी ही परफॉर्मेंस स्पिन अंदर तगड़ी देनी पड़ती है। जब बेंच पे आपको पता होता है ना कि मेरे साथ कोई भी स्पिनर नहीं है, तो फिर आप मेंटली भी रिलैक्स होते हैं कि मैं जैसा भी कल हम भी यही बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ शायद यही है कि आप तब तक अच्छा परफॉर्म नहीं करते जब तक आप सबके पीछे कोई नहीं खड़ा होता, आप पे प्रेशर नहीं आता। उस्मान को ओवररेट किया है पेशावर ज़ल्मी ने, बिकॉज हर टीम जो है जब कोई किसी को पिक करती है तो उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि ये हमारा लीडिंग, एक होता है लीडिंग, एक होता है सेकंड सपोर्टिंग रोल, एक सपोर्टिंग रोल में होता है। आई थिंक उस्मान को ये पिक करके कि ये हमारा मेन लीडिंग स्पिनर है, आई थिंक यहाँ पे पेशावर थोड़ा जो कहते हैं ना गलती उनसे हुई है, क्योंकि उस्मान का अगर कभी जैसे इमरान ताहिर एक लीड रोल लेते हैं, तो शादाब लीड रोल लेता है, राशिद खान लेता है, आई थिंक ये बंदा जो है फिलहाल वो तो उस लाइन में नहीं आता, वो वहीं का वहीं खड़ा है। उस्मान बड़ा अनफॉर्चुनेट है बिकॉज इसको बहुत चांसेस मिले हैं, जी 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 लेकिन वो कर नहीं पा रहा। आप कंटिन्यू करें। अच्छा हाँ। उनका गला खराब हो गया। नहीं, वैसे बात उमर सही कर रहा है कि जब आपको इतने चांस मिल रहे हो तो आपने 6-7 गेमों में 2 गेम तो अच्छा परफॉर्म करना है कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस बाहर बिठाया भी उनको एग्जैक्टली कि जब आप खेल से वापस बेंच पे बैठ जाते हैं ना, तो आपकी जगह कोई परफॉर्म कर जाता है तो फिर आप लंबा ही बेंच पे बैठते हैं, तो आप चांस खुद देते हैं किसी, जाहिर है एग्जैक्टली जब चांस मिलता नहीं है हम इंतजार कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, तो जब मिल जाता है तो उस पर वैसा फोकस नहीं होते, हम मेंटली रिलैक्स होते हैं, देखा जाएगा, मैं देखता हूँ ये चीज़ें आपको पीछे ले जाती हैं। क्रिकेट बहुत तेज़ हो रही है, बहुत मॉडर्न है, आप लोग बहुत आगे की सोच रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं अपनी चीज़ों पे कि मैं कल काम कर लूँगा, परसों देख लूँगा, लेकिन जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो हर रोज़ नई चीज़ करके आ रहे हैं कि मैंने आज नई परफॉर्मेंसेज देनी है, आज मैंने नए शॉट्स खेलने हैं, आज मैंने ऐसे टर्न करना है, आज मैंने ये वैरायटी करनी है। तो जब इन चीज़ों पे फोकस होंगे आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली होगी। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें मिसिंग है, उनके साथ मैनेजमेंट टाइम भी लगा रही होगी कि इनको ज़्यादा बॉलिंग कराई जाए, इनको ज़्यादा वेरिएशन कराई जाए, नेट्स में जब बाहर भी बैठते हैं तो इनसे 2-2 घंटे भले बॉलिंग कराए, तो बॉलिंग कराते जाएंगे तो फिर इनकी चीज़ों में निखार आएगा। ठीक है, पॉइंट्स टेबल पे बात कर लेते हैं, आपको दिखाते भी हैं आपकी स्क्रीन पे कि इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल है उसकी सूरत हाल क्या है। अगर हम देखें तो मुल्तान सुल्तान्स ही टॉप पे हैं, 7 मैचेस खेल के 6 मैचेस जीते हैं, 8वां मैच अपना पता नहीं कब खेलेंगे लेकिन बाद में खेलेंगे भी। लाहौर कलंदर्स है अगले पे, सेकंड नंबर पे, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उसके बाद हम देख रहे हैं कोयटा, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स। ये है पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल हो रही है कोयटा की। हाँ बिल्कुल ये मैं आपके कमेंट्स कल के शो के लिए रखती हूँ, सुबह नहीं। लाहौर की एवरेज अभी कम मैच जीते हुए लेकिन मुल्तान सुल्तान से अच्छी है, रन रेट उनका उनसे भी अच्छा है। ठीक है जी, प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, आपसे भी हम इजाज़त चाहते हैं और आपका भी बहुत शुक्रिया, आप रोज़ शो में आते हैं, हमारा साथ देते हैं। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का, अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़।